जनता टीवी में मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों में आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और यह बड़ी खबर सामने आ रही है वाराणसी से। यह बड़ी खबर है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का वाराणसी का दौरा है। कल दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी, राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे, सीएम भी इस शिरकत करेंगे, राष्ट्रपति की अगवानी करेंगे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में यह कार्यक्रम होना है, तो इसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वाराणसी के दौरे पर रहेंगी और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में यह कार्यक्रम है जहां पर वो शिरकत करेंगी। आदि आबादी के महत्व से बीजेपी बखूबी वाकिफ हो चुकी है। लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव में महिलाओं की बड़े वोटों की फीसदी को बीजेपी ने अपने पक्ष में लगातार वो रखना चाहती है, और इसको लेकर लखनऊ बीजेपी कार्यालय पर 8 राज्यों की महिला मोर्चा पदाधिकारियों को प्रशिक्षित यहां पर दिया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज प्रशिक्षण के दौरान महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं को सरकार की नीतियों को महिलाओं तक पहुंचाने के टिप्स भी दिए गए हैं। 5 राज्यों में चुनाव परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी की एक प्रचंड जीत मिली, जिसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि आधी आबादी का जो रुझान है भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। चाहे लाडली सखी योजना की हो, अब भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में भी ये लागू करेगी, क्योंकि आज 8 राज्यों की महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठक हो रही है। 8 राज्यों के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। सामने ठीक आप देख सकते हैं कि संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह इस बैठक में मौजूद हैं। जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं गीता साग की, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद रणनीति बनाई जाएगी कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से काम किया जाए, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में 2024 में आधी आबादी को किस तरीके से फोकस दिया जाए, ताकि आधी आबादी 2024 में एक सक्रिय भूमिका भारतीय जनता पार्टी के निभा सके। आशीष के साथ जनता टीवी लखनऊ। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गोरखपुर में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत जो है वो कर दी है। इसका शुभारंभ किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने गोरखपुर एम्स में छोटे बच्चों को अपने हाथों से पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि स्वस्थ भारत अभियान जो है सशक्त भारत अभियान का यह हिस्सा है, और जब सब लोग एक साथ सामूहिकता से जुड़ेंगे तो इसके सफल और सार्थक परिणाम भी आएंगे। प्रारंभ उत्तर प्रदेश राज्य में गोरखपुर जिले से हम लोग कर रहे हैं, और करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि अभी भी पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसके कुछ केसेज मिले हैं। इस वजह से अपने उत्तर प्रदेश में पूरे देश में आज पल्स पोलियो अभियान का प्रारंभ किया जा रहा है। गोरखपुर जनपद में हम 8,80,000 घरों में जाएंगे, घर घर दस्तक देकर के अपने जो बच्चे हैं उनको हम पोलियो की 2 बूंद उनके मुंह में पिला करके इस अभियान को पूरा करेंगे। और हमारी जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश से हम पूरी तरह से पोलियो को समाप्त करें। इस दिशा में भारत सरकार लगातार तेजी के साथ काम कर रही है, और उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, यह कहना है सपा मुखिया अखिलेश यादव का। दरअसल मैनपुरी पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, तो साथ ही बीएसपी चीफ मायावती के फैसले पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बसपा के एक युग का अंत हुआ और नए युग की शुरुआत हुई। अखिलेश ने कहा कि नए नेतृत्व से उम्मीद है कि वो बीजेपी से दूरी बनाकर रखेगी। ये वो जिले हैं उत्तर प्रदेश के जिसमें सबसे ज्यादा फौज में नौजवान भर्ती हुए, सबसे ज्यादा और अग्निवीर जैसी व्यवस्था से सीमा की रक्षा नहीं हो सकती। अगर सीमा की रक्षा करनी है तो हमें पुरानी जैसी व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी। जब तक हमें पक्की नौकरी नहीं मिलेगी, और पक्की नौकरी नौजवानों को नहीं देंगे, पक्की नौकरी देकर के भर्ती नहीं कराएंगे, तब तक हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं रह पाएंगी। अगर सीमाएं सुरक्षित चाहते हैं तो हमारे नौजवानों को पक्की नौकरी दे करके पुरानी जैसी व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी। जब भी 24 में समाजवादी पार्टी जीतेगी और सरकार बनाने के लिए जाएगी, तो पुरानी जैसी व्यवस्था थी फौज की, उस तरह की लागू कर करके अपने नौजवानों को नौकरी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति में है, यह कहना है सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव का। दरअसल शिवपाल सिंह आज गायत्री प्रजापति के यहां समारोह में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने यह दावा कर दिया कि बीजेपी को
हराने में इंडिया अलायंस कारगर साबित होगा और इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है। उन्होंने सपा प्रदेश में बहुत ही मजबूत स्थिति है, ये भी उन्होंने कहा है। देखिए, हम इतना जानते हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है और सभी चाहे देखिए अल्पसंख्यक हो, चाहे पिछड़ा हो और चाहे मतलब समाजवादी में तो सभी हैं और इसके साथ साथ दलित से लेकर के सभी समाजवादी पार्टी में हैं। तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सक्षम है। रामनगरी अयोध्या एकमात्र संग्रहालय है। श्री राम कथा संग्रहालय को राज्य सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को हैंडओवर कर दिया था और अब इस संग्रहालय में अहम सबूत और दस्तावेजों को संग्रहित रखा जाएगा, जिससे कि आगामी पीढ़ी रामलला के मंदिर के किए गए संघर्षों को आसानी से जान सके। पीएफसी जिसको कहते हैं, हम लोग यात्री सुविधा केंद्र का निरीक्षण मुख्य रूप से हुआ क्योंकि आगे आने वाले समय में राम भक्तों को यात्री सुविधा केंद्र की पहली आवश्यकता पड़ेगी। उसके पहले यात्रियों की चेकिंग फ्रिस्किंग के लिए स्कैनर का जो केंद्र निर्मित हो रहा है, वहाँ पर कितना प्रगति हुई है और कब तक पूरा हो जाएगा, ये निरीक्षण में सबके ध्यान में आया कि आगामी 15 दिन के अंदर उनका जो स्कैनर शेड का काम है निर्माण पूरा हो जाएगा। उसमें लगाने वाले जो स्कैनर्स हैं वो आकर के फिट होना शुरू हो जाएंगे। उसका सब इलेक्ट्रिफिकेशन और जो शेष काम होने थे वो हो चुके हैं। भगवान राम की नगरी अयोध्या को प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार किया जा रहा है। सूर्यवंशी रामलला की नगरी अब सूर्य स्तंभ और श्री राम स्तंभ से पहचानी जाएगी। प्राचीन संस्कृति को अपने अंदर समेटे रामनगरी अब त्रेता की अयोध्या को प्रतिष्ठित करेगी। हमारे संवाददाता बीएस लाठी की यह खास रिपोर्ट आप देखिए। अयोध्या में तैयारियां जोरों शोरों पे है। अगर इंतजार है तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या जिला प्रशासन से लेकर जितना विकास कार्य हो रहे हैं, सूर्य अस्तम से अगर कोई अयोध्या आएगा तो पहले अयोध्या में जैसे ही प्रवेश करेगा वैसे ही अयोध्या पूरा राममय नज़र होती दिखेगी। अयोध्या में चाहे हाईवे हो, चाहे NHI हो, चाहे भगवान राम की प्रतिमा हो, चाहे हनुमान की प्रतिमा हो, चाहे राम लक्ष्मण की हो, चाहे अन्य अलग अलग जो प्रभु देवी देवता हैं उनकी पहचान अयोध्या से जिस तरह से है, भगवान राम की अलग अलग आकृतियाँ सजाई जा रही हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि किस तरह से जिला प्रशासन और यहाँ को अयोध्या को खूबसूरत तरीके से सजाया जा रहा है। जो आकृतियाँ हैं, जो स्तंभ है वो सूर्य स्तंभ है, वो चंद्रमा स्तंभ है और जिस तरीके से अयोध्या में विकास कार्य की जो गति दी जा रही है उसमें आज जिला प्रशासन, चाहे कमिश्नर गौरव दयाल की बात की जाए तो उन लोगों ने पूरी तैयारियों का समीक्षा बैठक का जायजा लिया। अयोध्या को संवारा जा रहा है, सजाया जा रहा है। अयोध्या की खूबसूरती में इस समय चार चांद लगा रही। अगर अयोध्या में इस समय चर्चा की अगर बात की जाए तो सूर्य स्तंभ की जो अलग अलग रोडों पे, चाहे राम पथ हो, चाहे भक्ति पथ हो, लक्ष्मण पथ हो, घाटों से लेकर अयोध्या को पूरी तरीके से दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर वीडियो पर्सन कृष्ण के साथ बीएस लाठी, जनता टीवी, अयोध्या।